इस मुसीबत, इस बला, इस खौफ और इस गम के आलम में मुसलमानों के कदम किस जानिब उठना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? खुदाए वहदहू ला शरीक कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम न खाओ, डरो नहीं, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे, तुम्हारे ही सर पर कामयाबी का ताज रखा जाएगा। जफर याबी तुम्हारी ही कदम को बोसा देंगी, मगर कब? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन बनकर के जियोगे, अगर तुम मोमिनाना किरदार को अदा करोगे, अगर तुम मोमिनाना अखलाक को लोगों के सामने जाहिर करोगे, तब तुम सरबुलंद रहोगे। लेकिन जब हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें, जब हम अपने समाज पर गहरी निगाह डालें, जब हम अपने कौम पर अमीक निगाहें गर्क करें, तो सूरज से भी ज़्यादा ये बात जाहिर हो जाएगी कि हमने इस्लाम के रूहों का जनाजा निकाला है, हमने अल्लाह के कानून के खिलाफ अमल किया है, हमने मुस्तफ़ा के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया है, हमने उसूले इस्लाम पर 5% भी अमल न किया। उसके बावजूद समाज मुस्लिम, उसके बावजूद कौम मुस्लिम इस चीज के इंतजार में हो कि आसमान से गैब आएंगी, आसमान से मदद आएगी और इस्राइल की जमीन पर काफिरों के लाशें तड़पती हुई नजर आएंगी। इस इंतजार में हो कि जो दुश्मनाने इस्लाम हैं वो खायबो खासिर होकर दम तोड़ते नजर आएंगे। नहीं, अगर आपने कुरान को पढ़ा है और पढ़ा नहीं तो सुना है और सुना नहीं तो सुन लो, फरमाने रब्बुल आलमीन यही है कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अगर तुम मजहब इस्लाम की नुसरत और हिमायत करोगे तो अल्लाह गैब से तुम्हारी मदद फरमाएगा। लेकिन हमने इस्लाम की मदद क्या की है? हमने तो अपने ही हाथों से इस्लाम का जनाजा निकाला है, हमने तो अपने ही हाथों से इस्लाम के निज़ाम को तोड़ा है, हमने तो अपने ही हाथों से उसूल इस्लाम की खिलाफ वर्जियां की हैं। कौन नहीं जानता कि अल्लाह का सबसे बड़ा हक ये है कि अल्लाह की इबादत की जाए। कौन नहीं जानता कि हुकूकुल्लाह ये है कि रब का शुक्र अदा किया जाए। आप देख लें कि आप अल्लाह का हक कितना अदा करते हैं, हम अल्लाह का हक कितना अदा करते हैं। हुकूकुल्लाह, नमाज अदा करना, हुकूकुल्लाह रोज़ा रखना, हुकूकुल्लाह
ज़कात देना साहिबी निसाब को, हुकूकुल्लाह साहिबी इस्तिताअत को हज करना, ये हुकूकुल्लाह अवामिर की बजा आवरी करना, हुकूकुल्लाह ताआत को बजा लाना, ये हुकूकुल्लाह है। हमने तो सबसे आसान हुकूक को ही फरामोश कर दिया है। हमारी नाकें, हमारी पेशानियाँ ज़मीं पर 5 वक्त रखने के काबिल न रहीं। ये तौफीक हमसे छीनी जा रही है। और समझ लो कि ये अल्लाह का अज़ाब है। नज़र इलाही तुमसे रूठ चुकी है। अल्लाह की रहमत और उस रहमत के साए तुम्हारे सरों से उठाए जा रहे हैं और उसकी जीती जागती सबूत यही है कि तुम्हें अपने रब का सजदा करने का भी मौका मैसर नहीं हो रहा है। कब जानोगे, कब सुधरोगे, कब अमल करोगे? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा के तुम कब मिस्दाक बनोगे? अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात की फर्जियत पर अमल तुम्हारा कब होगा? जिंदगी फकत इसीलिए है कि अपने औकात को सिर्फ चाय और पान पर खर्च कर दिया जाए। जिंदगी फकत इसीलिए है कि सामाजिक कावानीन के बनने के बुनियाद पर इंसान उस समाज को भी कदमबोस कर दे। जिंदगी हमने फ़कत इसलिए जीना शुरू कर दिया है कि ये ज़िंदगी हमारी है, हम ही इसे जिएंगे। जिस्म में ज़िंदगी हमारी होती है, ये हाथ हमारे हैं, ये कदम हमारे हैं, लेकिन इन हाथों का इस्तेमाल फ़कत अपने लिए न करो। ये ज़ुबान तो हमारी है, इस ज़ुबान का इस्तेमाल फ़कत अपने लिए न करो। कदम है, कदम से चलते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल फ़कत अपने लिए न करो। तुम्हारी ज़ात तुम्हारी है, लेकिन उसका इस्तेमाल फ़कत अपने लिए न करो। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, जिस्म तुम्हारा है, आज़ा तुम्हारे हैं, लेकिन इस आज़ा से अमल जो करो वो कौम के लिए करो, वो समाज के लिए करो, वो मिल्लत के लिए करो, वो मुआशरे के लिए करो, वो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए करो। बड़ा ही मशहूर वाक़या है हिजरत हबशा। हज़रत उस्मान और बहुत सारे सहाबा जब मक्के वालों ने मुसलमानों पर जुल्म किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दे दिया। अपना घर छोड़ना, अपना मुल्क छोड़ना, अपनी जायदाद छोड़ना, अपनी ज़मीन छोड़ना और फिर रसूल कायनात जैसा हसीनो जमील खूबसूरत नबी को छोड़ना, ये कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन फरमान था रसूल का, हुक्म था नबी का, इजाज़त थी कायनात के हसीन रसूल की। बहुत सारे सहाबा, बहुत सारे सहाबियात हिजरत हबशा की तरफ रवाना हो गए। उन्हीं में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इरादा फरमाया कि वो हबशा की तरफ हिजरत करें। वो अपने ज़ादे राह को बांधते हैं और मक्के की वादी के बाहर होने वाले थे। मक्के से, सरहद मक्का से भी निकलने ही वाले थे कि एक शख्स से मुलाकात हो गई जो कबीले कुरैश से था, जिसने नबी इस्लाम को कबूल भी न किया था, जिसने
रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को अपनाया भी न था। उसने पूछा, अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहा, हबशा जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? बताया, जुल्म को देख करके हबशा जा रहा हूँ। फरमाया, नहीं, मैं तुम्हें हबशा जाने नहीं दूंगा। गौर से सुनना, वो शख्स कहता है, तुम हमारे मुआशरे के रहनुमा हो, तुम हबशा नहीं जा सकते। तुम एक सामाजिक आदमी हो, तुम हबशा नहीं जा सकते। तुम समाज में रहोगे, समाज उम्दा होगा। तुम समाज में रहोगे, समाज में खुलूस पैदा होगा। तुम समाज में रहोगे, तुम समाज को कामयाब बनाओगे। तुम समाज में रहोगे तो समाज को इज्जत अता करोगे। तुम समाज में रहोगे तो समाज को वकार अता करोगे। तुम समाज में रहोगे तो हमारी शानें बढ़ेंगी। तुम समाज में रहोगे इसलिए कि तुम हमारे लीडर हो, इसलिए कि तुम हमारे रहनुमा हो, इसलिए कि तुम हमारे बड़े हो। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम्हारा जाना होगा, समाज बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। अगर तुम यहां से जाओगे, कबीले कुरैश की हालत और भी नाजुक हो जाएगी। अलगर्ज उस एक शख्स ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मक्का से बाहर जाने न दिया। क्या समझा आपने इससे? मुआशरा कहते हैं अफराद की इज्तिमाइयत को। जहां इंसानों का हुजूम मौजूद हो उसे इंसान का मुआशरा कहा जाता है। अब मुआशरा सालेह कब होता है? सालेह मुआशरे की तश्कील कब होती है? जब अफराद की तश्कील बेहतर हो, यानी फ़र्द अच्छा होगा तो मुआशरा अच्छा होगा, आदमी अच्छे होंगे तो मुआशरा अच्छा होगा, कौम के लोग अच्छे होंगे तो मुआशरा अच्छा होगा। आज हमारा मुआशरा हर एतबार से तनज़्ज़ुली का शिकार है, हर एतबार से तनज़्ज़ुली का शिकार है। चाहे वो मुआमलाते इल्म हो, चाहे वो मुआमलाते अदब व अखलाक हो, चाहे वो मुआमलाते सीरत हो, हर एतबार से हमारा मुआशरा तनज़्ज़ुली का शिकार है। हमने अपने मुआशरे के लिए कौन सा कदम उठाया? बताएं कौन सा कदम उठाया? अगर हम एक मुआशरे में रहते हैं तो मुआशरे को तश्कील देना पड़ता है, और वो तश्कील भी शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी के मुताबिक हो। हम जिस दीन को मानते हैं वो इस्लाम है। इस्लाम के कवानीन अलग हैं, इस्लाम के निज़ाम अलग हैं, इस्लाम के उसूल अलग हैं, लेकिन जिस मुआशरे में रहते हैं मुआशरती एतबार से मुआशरे के कौम के लोग बड़े होकर के उम्दा मुआशरा बनाने के लिए कुछ कवानीन को मुरत्तब कर सकते हैं। बेहतर मुआशरा बनाने के लिए उसे मुरत्तब कर सकते हैं। यही वजह है कि इंसानों के लश्कर जहाँ मौजूद होते हैं, इंसानों की कौम जहाँ मौजूद होती है, जहाँ मुआशरा इंसानों का होता है, हर जगह का मुआशरा अलग अलग अंदाज का होता है, उसकी तश्कीलें अलग अलग अंदाज की होती हैं, उसको उसूल ज़वाबित अलग अलग अंदाज के होते हैं। जो जहाँ रह रहा है, जिस हिसाब से रह रहा है, जिस हिसाब से वो ज़िंदगियाँ गुजार रहा है, कौम के लोग उसे देखते हैं, उसी हिसाब से मुआशरे को तश्कील देते हैं। इस मुआशरे के लोगों ने भी एक कानून को मुरत्तब दिया है, और वो है शादी का मामला, जिसे उम्मीद है कि आप उस पर बखूबी अमल करने की कोशिश करेंगे। और ये किया क्यों जा रहा है? ये मुआशरे की फलाह के लिए किया जा रहा है, वो मुआशरे की कामयाबी के लिए किया जा रहा है। तो सिर्फ हमारी नज़रें जानिबे वाहिद की तरफ न देखें, यानी एक ही तरफ न देखें कि सिर्फ निकाही के मामले पर मुआशरे को तश्कील दिया जाए, बल्कि ए टू जेड जितनी चीज़ें होती हैं उन सब पर एक मुआशरा तश्कील देने की आज ज़रूरत है। अगर हज़रत उमर के दौरे खिलाफत मदीना शरीफ में रही
तो वहाँ का मुआशरा अलग था। हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास अगर कूफा में थे, वहाँ का मुआशरा अलग था। अगर हज़रत अम्र बिन आस मिस्र में थे, उनका मुआशरा अलग था। अगर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन मुल्क शाम में थे, उनका मुआशरा अलग था। ये तारीख हमें क्या सिखाती है, ये हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि तुम इन्हें पढ़ो और पढ़ने के बाद सीखो। हमने न पढ़ा न हम इसे सीख रहे हैं अजीज़ान गिरामी वकार, लेकिन आज मुआशरे को हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं। एक अक्लमंद, होशियार और दानिशमंद इंसान अच्छी और बुरी चीजों के दरमियान फैसला और इम्तियाज कर सकता है तो क्यों नहीं कर रहा है। अजीज़ान गिरामी वकार, इंसान जान रहा है कि आज हमें किस चीज की जरूरत है, लेकिन हम उस चीज को नहीं ढूंढ रहे हैं। आज हमें सबसे ज्यादा अपने माल को बचाने की जरूरत है कि मुसलमान अपनी माल को जाय कर रहा है, अपने माल को बर्बाद कर रहा है, अपने माल को हलाको बर्बाद कर रहा है, अपनी जमीनें खो रहा है। मालों को तुम महफूज करो और सही जगह पर उसे खर्च करने की कोशिश करो। अजीज़ान गिरामी वकार, कई तकारीर में मेरे अल्फाज इस जानिब इशारा कर रहे थे कि हम इतनी बड़ी आबादी में रहने के बावजूद भी हमने अपने मुआशरे को एक हॉस्पिटल तक न दिया, हमने अपने मुआशरे को एक असरी तालीम के लिए स्कूल तक न दिया, हमने अपने मुआशरे को एक सोसाइटी नहीं दिया, हमने अपने मुआशरे को अपने जवानों के सीखने के लिए कोई मकतब और मकतबे फ़िक्र न दिया। हमने अपने मुआशरे को क्या दिया है? हमने अपने मुआशरे को ताना दिया है, हमने अपने मुआशरे को गालियाँ दी हैं, हमने अपने मुआशरे को बुरा भला कहा है, हमने जिसका खाया है उसी की बुराई हमने की है, जिसके शादी में गए जिसका खाना जिसकी रोटी खाई उसमें ऐब निकाला है हमारी कौम के लोगों ने। ऐ मुसलमानों, अक्ले सलीम से काम लेने की कोशिश करो। आज हमें अपने मुआशरे को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, मुआशरे के एक एक फ़र्द को अच्छा करने की कोशिश करनी है। अगर मुआशरे का एक फ़र्द भी ख़राब रहा और नालायक रहा तो ये समझे कि हमने मुआशरे को कमा हक़्क़हू कामयाबी की मंजिल तक न पहुँचाया। आज पूरी दुनिया देख रही है कि मुसलमानों की इज़्ज़त के साथ उनके दीन, उनके मज़हब, उनके कवानीन और उनके दीन के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। चार बातें मैं फ़लस्तीन के मुताबिक भी कहूँ। जो जुल्म ढाए जा रहे हैं बच्चा बच्चा उससे वाकिफ़ है, जो जानें ली जा रही हैं, जो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, जो बम बारूद से जिस्मों को हवाओं में उड़ा दिया जा रहा है, कौन इसे नहीं जानता। क्या ये चीज़ भी हमारे सीखने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या ये भी हमारे लिए दर्सी इबरत नहीं है? क्या हम इस इंतज़ार में हैं कि आसमान से पत्थरों की बारिश हो जाए, या इस इंतज़ार में है कि ज़मीन अपना सीना चाक करे और हम उसके तह में चले जाएं? आया किसी तारीख में ज़लज़ला, इंसानों का हुजूम सिमट कर जानिबे मस्जिद आ जाता है। गोया हमें खौफ खुदा का ना रहा, अल्लाह का ना रहा, रब्बुल आलमीन का ना रहा। हमें डर है तो अपनी जानों से डर है, हमें डर है तो हिलती हुई ज़मीन से डर है, हमें डर है तो कांपती हुई अर्थ से डर है, हमें डर है तो बरसते हुए आसमान के आग के गोलों से डर है। जिसके दिल में खौफे खुदा होगा वो दुनिया की किसी चीज़ से न डरेगा, वो हक पर अमल करेगा, वो हक बोलने की कोशिश करेगा, हक की जानिब लोगों को दावत देने की कोशिश करेगा। फ़लस्तीन के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आप तीन काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो
तो उनके हक में दुआ करें, जो शहीद हुए उनके हक में, जो मजलूम बचे उनके हक में। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी तंजीमें और मुहिम इस पर काम कर रही हैं कि वो फ़लस्तीन के मज़लूमों के पहनने के कपड़े, खाने पीने के अशिया और दीगर सामान को इकट्ठा कर कर फ़लस्तीन को वो भेज रहे हैं। जिस तरह हो सके आप उनका ताआवुन करें। ताजुल शरिया फाउंडेशन मुंबई, रज़ा एकेडमी फाउंडेशन मुंबई, उसके अलावा बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं और कोई आया नहीं है। आप मोबाइल खोलते होंगे खुद ही सामने आता होगा। आप वक्तन फ़वक्तन उनका ताउन ज़रूर करें। कुछ न रहा उनके पास असबाबे मता ना रहे, खाने के सामान भी नहीं है, पहनने ओढ़ने के कपड़े भी नहीं है। ठंडी का मौसम हो, गर्मी के अय्याम हो, सर ढाकने के लिए अब छत भी न रहे। हमारा उनसे क्या रिश्ता है? हमारा उनसे वो रिश्ता है जो रिश्ता क़यामत तक खत्म होने वाला नहीं है। हमारा उनसे मोमिनाना रिश्ता है, हमारा उनसे मुसलमाना रिश्ता है। वो हमारे मोमिन भाई है। आप उनका ताउन फरमाएं। और सबसे बढ़कर उनके ताउन करने का एक ज़रिया ये भी है कि इजराइली अशिया का बाइकाट करें। इजराइल ने जिन सामान को वजूद में लाया, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनके जो सामान हैं, उनके जो अशिया हैं, चाहे वो खाने पीने के हों, पहनने ओढ़ने के हों या घर के घरेलू सामान में इस्तेमाल करने की चीज़ें हों, बिल्कुल उनका बाइकाट किया जाए। कैसे जानेंगे कि इसको इजराइल ने वजूद में लाया है? ये इजराइल का सामान है, आप इसे कैसे जानेंगे? अब ये भी बहुत आसान हो गया है। आप अपने मोबाइल में नो थैंक्स ऐप से डाउनलोड करें, उसे इंस्टॉल करें। जब आप उसे ओपन करेंगे तो उसमें आएगा स्कैन सर्च। आप ओके करेंगे तो जो भी सामान हैं उसमें बारकोड हुआ करते हैं, जिसमें नंबर लिखा रहता है और ऐसे इस तरह लकीरें खींची रहती हैं। आप उस पर स्कैन करेंगे तो अगर हरी बत्ती जल गई तो समझे कि ये इजराइल का नहीं है, और अगर लाल बत्ती जल गई तो समझे ये इजराइल का है। और अगर न हरी जली न लाल जली, बिल्कुल सादा सादा वाइट आ गया, तब भी ये समझे कि ये इजराइल का नहीं है। आज हम अपने घरों में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, 80% सामान हम इजराइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मुकम्मल तरीके से आप इजराइल का एक सामान भी ना खरीदें, एक 10 रुपये का लाइफ बॉय भी ना खरीदें। इस नो थैंक्स को आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक लिस्ट भी आ जाएगी, द लिस्ट। उस पर आप अपनी उंगली रखेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी उसकी कि कौन कौन सा सामान इजराइल का है। जैसे कोका कोला है, स्प्राइट है, साबुनों में लाइफ बॉय है, डब है, इसी तरीके से शैम्पू वगैरह है। जितने सामान हैं अगर वहाँ के हैं तो हमारे इंडिया के भी हैं। तो आप हिंदुस्तानी अशिया का इस्तेमाल करें या इजराइल के अलावा और दीगर अशिया का इस्तेमाल करें, उसे ख़रीदें। और मैं दुकानदारों से भी बिलखुसूस गुजारिश करूँगा कि आप अपनी दुकान में वही सामान लाएं जो इजराइल का ना हो, ताकि आपके इस दिए हुए पैसे से इजराइल का अकाउंट भारी भरकम ना हो, ताकि उस भारी भरकम अकाउंट के ज़रिए से उन रुपयों, पैसों और माल के बदौलत फ़लस्तीन के मज़लूमों पर वो फिर बमबारी और धमाके न कर सकें। इसलिए मुकम्मल तरीके से बाइकाट करें। कोई भी सामान आप ख़रीदने से पहले
आप उसे सर्च करने की कोशिश करें, और अगर दुकानदार इस पर तवज्जो दे देंगे तो आप और हम इससे बआसानी बच सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बल बराया व नस्तगफिरुल्लाह मिनल खताया व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो, सुन्नत पढ़ें।